हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्ड लेक्चर है जो मटेरियल साइंस का उसको पढ़ने वाले हैं। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक टर्म्स दैट वी यूज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर एसएससी, जेई, आईपेट एग्जाम एंड अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स, गेट, ईएससी एंड फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस also. Okay, so let's start with the basic questions and basic terms. And the terms that we are going to study in this video is like what is space lattice or lattice, what is crystal, what is basis, what is unit cell, and types of unit cell, lattice parameters and classification of lattice. Okay, so let's start discussing these terms one by one. So first of all, the term that we are going to study is lattice. Now here I make a small animation for you to easy understanding of the lattice. Okay, so here you can see a box, then another box, and then some lines. Okay, so here is the group of lines. Now lattice is simply अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स. ओके, सो लैटिस की अगर हम लोग बात करें, सो लैटिस इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स इन 3D. सो अगर हम 3D में अरेंज कर दें लाइन्स को तो उसको क्या बना दोगे आप? लैटिस बोल देते हो. नाउ जहां पे भी ये लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट एंड देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग क्या बोलते हो? लैटिस पॉइंट. Okay, lattice point. Now question arise here that sir, what is the significance of that lattice point? So significance of that lattice point is that on the lattice point we can place an atom. लैटिस पॉइंट के ऊपर हम लोग एक एटम प्लेस कर सकते हैं. ओके सर, तो लैटिस के ऊपर हम लोग एटम प्लेस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है, स्फीयर को एज अ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? एटम. तो ये एक एटम है, यहाँ पे मैंने एटम प्लेस कर दिया, देन यहाँ पे एटम. सभी लैटिस पॉइंट्स के ऊपर एटम्स प्लेस करने स्टार्ट कर दिए. तो सबसे पहले जो बैकवर्ड वाला फेस है उसके ऊपर, देन सेंटर वाले फेस के ऊपर एटम्स यहाँ पे प्लेस होने स्टार्ट हो गए हैं. यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हो आप लोग. नाउ जो फ्रंट फेस है उसके ऊपर एटम्स हैं जो प्लेस होने स्टार्ट हो गए हैं. ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे एटम्स को रख दूंगा इसके ऊपर, तो अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स इन 3D, उसको तो हमने क्या बोल दिया था? लैटिस बोल दिया था. नाउ ये जो आपके पास अब ये बना, इसको आप लोग क्या बोल देते हो? क्रिस्टल. सो वी कैन से क्रिस्टल है जो है तो अरेंजमेंट, लेकिन ये किसका है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D. ओके, तो हमें डिफरेंस पता चला क्रिस्टल एंड लैटिस के बीच में. सो इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिस एंड क्रिस्टल. सो अगर सर हम लाइन को अरेंज कर दें 3D के अंदर लैटिस, सो L फॉर लाइन, L फॉर लैटिस. ओके, एंड अगर हम सर एटम्स को अरेंज कर दें 3D के अंदर तो उसको क्या बोल दोगे? क्रिस्टल हम लोग बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक और ये डायग्राम में बताया हुआ कि दैट ये क्या है? एटम. नाउ ये एटम को अगर आप स्फीयर से रिप्लेस करते हो, यहाँ पे देख सकते हो एटम को मैंने किससे रिप्लेस किया है? स्फीयर से. तो स्फीयर से रिप्लेस करने का जो ये मॉडल है इसको बोलते हैं हार्ड स्फीयर मॉडल. तो इस टर्म को भी आप याद रख सकते हो, हार्ड स्फीयर मॉडल. सो ऐसा कौन सा मॉडल है जो बताता है कि एटम को आप स्फीयर से रिप्लेस कर सकते हो? सर हार्ड स्फीयर मॉडल है आपके पास जो है. तो ये आपको पता चला दैट क्रिस्टल एंड लैटिस के बीच में डिफरेंस क्या है. नाउ नेक्स्ट टर्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि क्रिस्टल एंड लैटिस के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में. सो सिंपली यहाँ पे एक टर्म लिखिए, क्रिस्टल इक्वल टू लैटिस प्लस मोटिफ और बेसिस. नाउ यहाँ पे एक नई टर्म अलाइज हुई है दैट मोटिफ और बेसिस क्या होता है, तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2D डायग्राम लिया है. 2D के अंदर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, तो जहां पे अरेंजमेंट पॉइंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होगा, उसको क्या बोलते हैं? लैटिस. नाउ मैंने क्या किया, एक पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर ये कुछ मॉलिक्यूल प्लेस कर दिया, ये मॉलिक्यूल प्लेस कर दिया. फॉर एग्जांपल ये Na एंड ये Cl. सो NaCl आपके पास ये मॉलिक्यूल है एक. नाउ अगर मैं इस एटम्स को, NaCl मॉलिक्यूल को अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर रखूं, इस पॉइंट के ऊपर रखूं, यहां पे रखता जाऊं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल. और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल को क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल. तो इसका मीनिंग अगर आपको लैटिस से क्रिस्टल में जाना है तो लैटिस पॉइंट के ऊपर, इसको क्या बोला था हमने?
लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, और जो आप वहां पे रखते हो उसी को क्या बोलते हो, बेसिस और मोटिफ हम लोग बोल देते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट मोटिफ क्या होता है। सर मोटिफ वो एक मॉलिक्यूल या एटम है जो आप लैटिस पॉइंट के ऊपर रखते हो, एंड मोटिफ है रिलेशन बिटवीन लैटिस एंड क्रिस्टल। सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि क्रिस्टल इक्वल टू लैटिस प्लस मोटिफ। नाउ लैटिस को इजी लैंग्वेज में अगर समझना हो, इट टेल्स द परियोडिसिटी ऑफ क्रिस्टल, कि जैसे जैसे लैटिस के पॉइंट की अरेंजमेंट होगी वैसे वैसे आप एटम रखते जाओगे, तो परियोडिसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑन द अदर हैंड मोटिव क्या है, मोटिव क्या है सॉरी, जब बेसिस क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज पीरियोडिकली रिपीटेड। तो ये रिपीट होने वाली चीज है, ये आपको बताएगा हाउ टू रिपीट, ये बताएगा व्हाट टू रिपीट। यहां पे देख सकते हैं हाउ टू रिपीट, हाउ टू रिपीट सर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंड इसमें, ऐसे आपने रिपीट करना है। ओके, एंड रिपीट करना क्या है वो कौन बताएगा आपको, मोटिव बताएगा। तो हाउ टू रिपीट एंड व्हाट टू रिपीट, दिस इज टेल बाय लैटिस एंड मोटिव, एंड मोटिव प्लस लैटिस और मोटिव बेसिस प्लस लैटिस इक्वल टू क्रिस्टल। नाउ इफ एनी एग्जामिनर और इन एनी एग्जाम यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन दैट कैन यू डिफाइन the difference between crystal and lattice and properties of crystal and lattice, so simply sir crystal is a three-dimensional arrangement of atoms. On the other hand lattice is also a three-dimensional arrangement of but points. now अगर इसके पास atoms है then it must have a physical object which having a weight, density, electrical conductivity and thermal conductivity. so क्वेश्चन क्या होगा, क्या क्रिस्टल की आप कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी सर, वेट है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी एंड थर्मल कनेक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड लैटिस तो यार लाइंस का अरेंजमेंट है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इट हैज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक इसका आप क्या निकाल सकते हो, लाइन की लेंथ निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो ये इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्रिस्टल एंड लैटिस के बीच में डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट सेल, कि यूनिट सेल क्या होता है। अब यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल लैटिस बना दिया। अब क्रिस्टल लैटिस के अंदर ऐसा कौन सी एक यूनिट इसको मैं डिवाइड कर दूं एक स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, ओके, ये एक बॉक्स, ये आप देख सकते हो एक बॉक्स बनाया हुआ मैंने, ये वाला बॉक्स। अब अगर इस बॉक्स को मैं देखूं तो यहां पे बहुत सारे बॉक्स को ऐसे प्लेस करके, वन बॉक्स दिस, तो ये बॉक्स नंबर 1 एंड देन बॉक्स नंबर 2 एंड ऐसे ही ये बॉक्स नंबर 3, ऐसे ही इसके बैक फेस के ऊपर 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस को हमने क्या किया है, एक इस डायरेक्शन में रिपीट किया है एंड देन इस डायरेक्शन में रिपीट किया है और इस डायरेक्शन में रिपीट किया है। तो ऐसे रिपीट करके हमने पूरा का पूरा क्या बना लिया, क्रिस्टल लैटिस। तो अगर हम देखें कि बॉक्स एक स्मॉलेस्ट चीज है जिसको रिपीट करके आप ये क्रिस्टल लैटिस बना सकते हो। ओके, सो बॉक्स वी कैन से दिस बॉक्स इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट विच व्हेन वी रिपीट अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस वी गेट होल लैटिस। एंड इसी रिपीट होने वाली क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल। सो यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या बन जाएगा सर, इट इज ए स्मॉलेस्ट एंटिटी which when repeated in 3D gives crystal लैटिस। ओके, क्रिस्टल लैटिस आपको देगा। और अगर आप यहां पे यूनिट सेल के ऊपर एटम्स प्लेस कर दो, यहां पे एटम प्लेस कर दोगे तो ये क्रिस्टल लैटिस ना देके आपको क्या दे देगा, क्रिस्टल दे देगा। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या है। तो एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है यहाँ पे आपके पास क्रिस्टल लैटिस की और क्रिस्टल की। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा यूनिट सेल क्या है। नाउ इन ए गिवन लैटिस कैन हैव इन्फानाइट मैनी यूनिट सेल। अब इसका मीनिंग क्या है उसको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं कि यूनिट सेल कैसे इन्फानाइट हो सकते हैं क्रिस्टल के अंदर। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखो
जिसकी मैं बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल यूनिट सेल ऑफ ए लैटिस। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल एंड प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या है, एंड यूनिट सेल एक से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं 3D के अंदर। अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ कि मेरे यूनिट सेल की शेप ये होगी, देन मैं इसको रिपीट करूँ, ऐसे कुछ अगर मैं रिपीट करता जाऊं इसको, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में रिपीट किया, एक्स डायरेक्शन में ये। अब पूरा का पूरा अगर मैं वाई डायरेक्शन में रिपीट करूं, यहाँ पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ऐसे कुछ ये अरेंजमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपने एक स्क्वायर लिया, उसको रिपीट किया, आपको क्या मिल गया, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेप ले ली। ओके, अब इस शेप को भी रिपीट कर सकते हैं। हाँ जी सर, कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस शेप को ऐसे रिपीट किया, देन इस शेप को ऐसे रिपीट किया, फिर ऐसे रिपीट किया, देन ये ऐसे, ऐसे एंड देन ऐसे। तो आप इसको अगर रिपीट करते जाओगे 2D में या 3D में, जिसके भी आप बात कर रहे हो, देन आपको क्या मिलता जाएगा, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास सेकंड यूनिट सेल आ गया फॉर गिवन पॉइंट्स। नाउ थर्ड भी ले लेते हैं। अगर मैं इसको रिपीट करता जाऊं ऐसे, तो भी मेरे को ये मिल जाएगा। ओके, यहां पे आप देख सकते हो, ये आपने इस डायरेक्शन में रिपीट करते जा रहे हो, ऐसे ही नीचे को रिपीट करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। सो इट मीन यहां पे मैंने 3 आपको दिए हैं, ऐसे ही आप हेक्सागोनल, पेंटागोनल कोई भी ले सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, दैट आप बहुत सारे यूनिट सेल चूज कर सकते हो। ओके, तो जो मैंने लाइन डिफाइन की थी, इन ए गिवन लैटिस कैन हैव इनफाइनाइट मैनी यूनिट सेल। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दैट लैटिस के अंदर कितने यूनिट सेल हो सकते हैं, कैसे शेप के यूनिट सेल हो सकते हैं, तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स। ओके, सो अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल है, इसके अगर सेंटर में देखें, यहां पे कोई भी आपको पॉइंट नहीं नजर आएगा, यहां पे भी आपको पॉइंट नहीं नजर आएगा। तो ऐसे यूनिट सेल, अगर तो आप लैटिस की बात कर रहे हो तो पॉइंट की बात करोगे, अगर आप क्रिस्टल की बात करोगे तो यहां पे एटम की बात करोगे। ओके, तो अगर मैं बोल दूं इस यूनिट सेल के अंदर कोई एटम नहीं है, तो इसका मीनिंग मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोल दूं इस यूनिट सेल के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब मैं लैटिस की बात कर रहा हूं। ओके, यूनिट सेल दोनों केस में डिफाइन कर सकते हो। नाउ यहां पे अगर हम लोग देखें दैट इसके अंदर कोई एटम नहीं है और यहां पे भी एटम नहीं है, तो ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर कोई एटम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव यूनिट सेल। एंड ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर एटम्स होगा 1 या 1 से ज्यादा, उसको क्या बोलते हो, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। ए यूनिट सेल ऑफ ए लैटिस इज नॉट ए यूनिक। तो पहला तो इसका हमें पता चल गया कि ये यूनिक नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे देख सकते हो 3 अलग अलग हैं। यूनिट सेल शेप कैन नॉट बी द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिस नहीं हो सकता डिफाइन करने के लिए कि इसकी शेप क्या है, उस हिसाब से आप लैटिस को डिफाइन करो। सो आई थिंक आपको क्रिस्टल, लैटिस, यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि लैटिस पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो लैटिस पैरामीटर्स की बात करें अगर हम लोग, फॉर एग्जांपल आपने ये यूनिट सेल चूज कर लिया। अब हमारा यूनिट सेल ऐसा ही क्यों होता है हमेशा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेकेंड वीडियो में दूंगा, जिसके अंदर हम लोग कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री देखेंगे। ओके, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, अदरवाइज आपको यूनिट सेल इसी शेप का क्यों लेते हो क्लियर नहीं हो पाएगा। सो सिमेट्री अगर हम लोग बात करें, सो सिमेट्री का तो सेकंड वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन पहले लैटिस पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया आपने, एक यूनिट सेल ले लिया। ओके, तो यूनिट सेल का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ साइज होगा A, इसका कुछ ना कुछ साइज होगा B, एंड इसकी कुछ ना कुछ हाइट होने वाली है C, एंड एजेस के बीच में एंगल होने वाले हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इन्हीं साइड की लेंथ एंड एंगल बिटवीन ऑल साइड इज कॉल्ड लैटिस पैरामीटर। सो लेंथ ABC ऑफ 3 एजेस ऑफ ए यूनिट सेल एंड 3 इंटर एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा बिटवीन देम are called lattice parameter. So very easy that lattice parameter include 6 quantities, 3 angles and 3 lengths of a unit cell. Okay, so this is all about the lattice parameter. Now let us discuss the classification of lattice. So अगर मैं यहाँ पे यूनिट सेल की जो A, B, C साइज को चेंज करता जाऊं एंड अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल्स को वेरी करता जाऊं, तो मेरे पास अलग अलग शेप्स आती जाएंगी यूनिट सेल की। अगर यूनिट सेल की शेप चेंज हो जाएगी तो उसी के हिसाब से मेरे पास जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो वो भी चेंज होता जाएगा। ओके, सो लैटिस आर पीरियोडिक सेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडी periodicity can be vary in 3 dimension or 3 direction of a space. So vectors A, B, C and angles
alpha, beta, gamma can have many different values. On the basis of angles and sides, majorly there are two system of classification of crystal lattice. कौन कौन से system? 7 crystal system and 14 Bravais lattice. Now क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है दैट सर ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इसका तो इन्फानाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो अगर इन्फानाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है तो यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 14 ही क्यों आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको सिमेट्री वाला जो लेक्चर है वो देखने के बाद समझ आ जाएगा. अभी तक आप याद रखो कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं. ओके, सो सिमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब देख लेते हैं कि क्या क्या है वो क्रिस्टल सिस्टम. 7 कौन कौन से हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और इसी को क्या बोल देते हो आप? रोम्बोहेड्रल भी बोल देते हो. 6th इज मोनोक्लिनिक एंड 7th इज ट्राइक्लिनिक. इफ we talk about the relation between ABC, that is sides or vectors and angles, then these are the relation. For cubic, A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90. On the other hand, for tetragonal, A equal to B not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma 90. ओके, सो ये आपको पेपर के हिसाब से याद रखना है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. फॉर ब्रेवियस लैटिस ये अनइंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए यहां पे मैंने लिखा है पी आई एफ, यहां पे एम्प्टी. अब यहां पे पी का मीनिंग क्या है, आई का मीनिंग क्या है एंड एफ का मीनिंग क्या है? सिंपली प्री का मतलब क्या है यहां पे? प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल. एंड बी की बात करें तो ये है बॉडी सेंटर्ड, एफ की बात करें फेस सेंटर्ड एंड सी की बात करें एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड. फॉर एग्जाम्पल प्रीमिटिव की बात करें तो प्रीमिटिव यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होगा आपके पास जिसके कॉर्नर के ऊपर आप ओनली एटम प्लेस कर सकते हो. ओके, यहाँ पे आप कॉर्नर के ऊपर एटम प्लेस कर सकते हो. वेयर इज, यहाँ पे देख सकते हो लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट द कॉर्नर एंड लैटिस पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? जहां पे आप एटम प्लेस कर सकते हो. नाउ लेट्स अस टॉक अबाउट बॉडी सेंटर्ड, बेसिकली जो आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. ओके, सो लैटिस पॉइंट्स आर एट कॉर्नर, कॉर्नर पे तो है, एज वेल एज एट द सेंटर. सो यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉर्नर के ऊपर तो है. कितने कॉर्नर? टोटल 8 एंड 1 आप एटम प्लेस कर सकते हो सेंटर के ऊपर. नाउ फेस सेंटर की बात करें तो सिमिलरली आपके पास कॉर्नर के ऊपर होगा एंड ईच फेस के सेंटर के ऊपर. तो कितने फेस होते हैं? टोटल 6. तो 6 आप फेसेस के ऊपर प्लेस कर सकते हो एंड 8 कॉर्नर के ऊपर. यहां पे देख सकते हो लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. नाउ लास्ट वन, end centered or base centered. Lattice point at the corner end have at a one pair of parallel faces. So ये वाला फेस एंड ये वाला फेस पैरेलल, तो यहाँ पे एक ही पेयर होगा. अगर ये दो फेस हैं तो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, फ्रंट एंड बैक के ऊपर नहीं हो सकता. सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देख सकते हो क्यूबिक, दैट इस रिलेशन के साथ यहाँ पे 3 ही ब्रेवियस लैटिस हो सकते हैं, पी टाइप, आई टाइप एंड एफ टाइप. ऑन द अदर हैंड टेट्रागोनल की बात करें इस रिलेशन के साथ यहाँ पे पी एंड आई हो सकता है ओनली, ये नहीं हो सकता. अब इसका रीजन क्या है सिमेट्री वाले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा दैट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस सिस्टम क्या होता है, लैटिस पैरामीटर्स क्या है आपके पास, यूनिट सेल आपका यूनिक नहीं होता है तो उसी के ऊपर बेस आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो. यूनिट सेल का मीनिंग क्या होता है एंड जो हमने पहले देखा क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज, लैटिस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्रिस्टल एंड लैटिस के बीच में रिलेशन, मोटिफ और बेसेस, एंड अगर हम लोग बात करें दैट लैटिस एंड क्रिस्टल के बीच में डिफरेंस क्या है. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्थी. थैंक यू वेरी मच.